आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती की कि प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है, इसके लिए उपयुक्त जलवायु, इसके लिए उन्नत किस्में, इसमें लगने वाले रोग कीट और इसकी उपज कितनी होती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्याज की खेती शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने अन्य सब्जियों के जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी और इसके अलावा मैंने पालक और भिंडी के पर भी वीडियो बना दिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम बात करते हैं प्याज की कि प्याज का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो प्याज का नाम होता है वानस्पतिक एलियम सेपा और प्याज जिस कुल का है वो है एलियेसी। प्याज का जो तीखापन होता है वो तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और प्याज की जो गंध होती है वो एलाइल के कारण होती है। प्याज का जो पीला रंग होता है वो होता है क्यूरेस्टीन क्वेरेसिटिन के कारण। इसका जो पीला रंग होता है क्यूरेस्टीन क्वेरेसिटिन के कारण और प्याज का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में मुख्य रूप से फास्फोरस, कैल्शियम तथा विटामिन सी पाया जाता है और यह गर्मियों में लू लग जाने तथा गुर्दे की बीमारियों वाले रोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसके बाद बात करें हम प्याज की जलवायु के लिए, तो प्याज के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है। तो प्याज एक ठंडे मौसम की फसल है जो कि 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी वृद्धि करती है। यह पाला को सहन कर सकता है और प्याज को कंद बनने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगे, प्याज अधिक अम्लीय व अधिक क्षारीय भूमि में नहीं उगाया जा सकता है, अर्थात इसके लिए जो उपयुक्त पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 रहता है। प्याज की बुआई की बात करें तो दो प्रकार की बुआई की जा सकती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल का मतलब है इसकी जो बुआई का समय है वो अक्टूबर से नवंबर होता है, जबकि खरीफ की फसल का समय जुलाई से अगस्त का होता है जैसे बाकी किस्मों में होता है। इसके अलावा बात करें प्याज में जब बीज डाला जाता है तो कितना बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के लिए। तो बीज मात्रा की बात करें तो प्याज को बीजों के द्वारा या कंदों के द्वारा बोया जा सकता है। इसको बुआई की दो विधियाँ, या तो इसके बीज के माध्यम से बो सकते हैं या कंद लगा सकते हैं इसके। तो यदि बीज की मात्रा ले रहे हैं तो 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए 12 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है। रोपण की बात करें तो बीज बुआई के 7 या 8 सप्ताह बाद पौध रोपाई योग्य हो जाते हैं, यानी जब बीजों को बोया जाता है तो उनसे छोटे छोटे कलियाँ निकलती हैं, उन कलियों को बाद में रोपा जाता है दूसरी जगह। जब पौधे 12 से 15 सेमी के ऊपर तक हो जाएं तब उन्हें 15 सेमी कतार से कतार तथा 10 सेमी पौधे से पौधे की दूरी पर क्यारियों में लगाना चाहिए। ये तो होगी बीजों के द्वारा बुआई करने के लिए। लेकिन अब बात करें हम कंदों की बुआई किस प्रकार की जाती है। तो कंदों की बुआई दो प्रकार से की जाती है, एक तो छोटे कंद के लिए, एक बड़े कंद के लिए। यदि छोटे कंद है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बड़े कंद हैं तो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें काम में लेना पड़ेगा। बीज की मात्रा यहाँ पर 10 किलो है और कंद यहाँ पर 10 क्विंटल है। प्याज की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो प्याज भी लाल प्याज, सफ़ेद प्याज और पीला प्याज होता है। तो इसमें पहला बात करें हम लाल प्याज की, तो लाल प्याज की किस्में हैं पुसा रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, पंजाब रेड राउंड, हिसार 2, N53, अर्का कल्याण, ये लाल प्याज की किस्म है। सफ़ेद प्याज की हम बात करें तो पूसा वाइट फ्लैट, पूसा फाइट वाइट, उदयपुर 102 और पंजाब 48, ये सफ़ेद प्याज की किस्में हैं। पीली प्याज की बात करें तो अर्का पीताम्बर और अर्ली ग्रेनो। इसके अलावा खरीफ में फसल बुआई है तो कौन कौन सी किस्में काम में लेनी चाहिए, तो अर्का कल्याण और N53। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्का कल्याण और N53 है, यहाँ पर भी अर्का कल्याण और N53 है जो कि लाल प्याज वाली और खरीफ फसल है तो दोनों के लिए काम आ सकती है। इसके अलावा बात करें खाद उर्वरक की, 40 से 50 टन का मतलब हो गया 400 से 500 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा NPK यहाँ पर है, नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 100 किलो और पोटास 100 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए।
इसके अलावा हम बात करें टमाटर में प्याज में लगने वाले कीट और रोगों की, तो सबसे पहले कीट की बात करें तो पहला जो इसका प्रमुख कीट है वो है प्रण थ्रिप्स। ये जो कीड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं जिससे पत्तियां कमज़ोर हो जाती है और पत्तियों पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। पर्णजीवी या थ्रिप्स को नष्ट करने के लिए थायोमिथाक्सीन 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इसके प्रमुख रोगों की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है तुलासिता रोग, पर्पल ब्लॉच। तो पहला रोग है इसका तुलासिता रोग। इस रोग में पत्तियों की निचली सतह पर कवक जैसे लगता है रुई जैसे धब्बे बन जाते हैं और इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजोब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है इसके अंदर पर्पल ब्लाच। यह अल्टरनेरिया पोराई नामक फफूंद के कारण होता है। इसमें तने हुए पत्तियों पर गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और प्याज के भंडारण के समय प्याज सड़ने लग जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोथेलिनोन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसकी खुदाई व उपज की बात करें तो बीजों से जो फसल है वो 140 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जबकि कंद द्वारा बोए गए जो फसल है वो 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। बीज की मात्रा हमने देखी थी 10 किलो, कंद की मात्रा हमने देखी थी 10 क्विंटल और उपज की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ये थी प्याज की खेती के बारे में विशेष बातें।